तो दोस्तों, मैकेनिक्स हम डिस्कस कर रहे थे और उसके कुछ लेक्चर हमने लिए थे। उसी के आगे हम आज मूव करते हैं। तो मैकेनिक्स के 6 लेक्चर हमने ले लिए हैं, 7वां लेक्चर हम आज लेते हैं। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में क्या है वो हम यहां पे ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला क्या है, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। हमको एक ग्राफ दे रखा है। अब ग्राफ क्या है, ये कर्व दिया है। यहां पर टाइम है और यहां पर क्या है, वेलोसिटी है, वेग है। अब ये जो पॉइंट है ये हमारा 10 मीटर पर सेकंड पर है और यहां टाइम चल रहा है ये 2 सेकंड, ये 6 सेकंड और ये 8 सेकंड और ये 12 सेकंड, ये हमारे पास में है। अब निकालना क्या है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। कण की आपको दूरी निकालनी है, विस्थापन निकालना है। तो क्या क्या निकालना है, एक तो आपको निकालना है डिस्टेंस या दूरी, और एक निकालना है आपको डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन दोनों हमको निकालने हैं। अब यहां पर वक्र किसके बीच में, v और t के बीच में। फर्स्ट ग्राफ, अगर मैं इस वाले कर्व की बात करूं तो टाइम के साथ में वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज कैसे हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, एक समान रूप से बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये क्या आपको बताता है, यहां पर अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, ये त्वरण की बात करूं, तो यहां पर जो आपका त्वरण है वो क्या है, ए हमारा पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है। त्वरण का मान धनात्मक है और नियत है। अब अगर हम इस कर्व की बात करें, किसके, ये 2 सेकंड से 6 सेकंड जो बॉडी आपकी मूव कर रही है, तो यहां पर टाइम के साथ में आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, समय के साथ वेग नियत है। इसका मतलब यहां पर अगर आप ए लोगे तो ए क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वस्तु का वेग परिवर्तित नहीं हो रहा है। देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारा 0 है, त्वरण हमारा 0 है। अब हम 6 से 8 सेकंड की बात करते हैं, तो यहां पर टाइम के साथ में वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब अगर मैं यहां पर बात करूं तो ए हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, पर ये आपका कांस्टेंट होगा। त्वरण आपका ऋणात्मक होगा परंतु नियत होगा। इसी टाइप से यहां पर भी 8 से आप 12 सेकंड लोगे तो भी आपका वही है, 8 to 12 सेकंड। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो एक तो मेरे पास में ये हो गया, एक हमारा एक है त्रिभुज है, ट्रायंगल है। एक आपका ये आ गया, ये क्या है आपका रेक्टेंगल है, आयत है। फिर नेक्स्ट आपका ये आ गया, ये भी आपका ट्रायंगल और ये भी आपका ट्रायंगल। तो आपके पास में 3 तो ट्रायंगल है, 3 त्रिभुज है, और एक आपके पास में क्या आयत है, रेक्टेंगल है। अब अगर मैं इन सब के एरिया को लूं तो एरिया आपको क्या देता है, डिस्टेंस देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, दूरी देता है या फिर विस्थापन देता है। तो अब हम इसका पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे फिर डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस क्या आएगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, तो पहले मैं लेता हूं डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। तो पहले आपका फर्स्ट वाले का एरिया, इसका क्षेत्रफल लोगे तो क्या आएगा, त्रिभुज है तो हाफ आधार इंटू ऊंचाई, ये आधार इंटू ऊंचाई अपॉन 2, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस तो आप इसका क्या है 2 और हाइट क्या है ये जो कि आपका 10 है, ठीक है। देन प्लस, अब आप इसकी बात करते हो आयत की, ये रेक्टेंगल की, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहां पर ये क्या 6 माइनस 2 मतलब 4 इंटू, ये तो आपका 4 हो गया और ये कितना है 10, तो 10। देन प्लस, इसकी बात करते हैं, ये क्या है वापस ट्रायंगल है, तो हाफ बेस कितना आ गया 8 माइनस 6 दैट इज 2 और हाइट क्या हो गई 10।
अब आप फोर्थ की बात करते हो, फोर्थ आपका नेगेटिव साइड में आ गया, नीचे की तरफ आ गया है, तो अगर मैं इसको लूं तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस हाफ, हाफ बेस क्या हो गया 12 माइनस 8 दैट इज 4, और हाइट इसकी नीचे की साइड में मैं हाइट की बात करूं तो इसने 5 दे रखा है, यहां पर इसने दिया है ये यहां पर -5 मीटर पर सेकेंड, ये आपका 5। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहां पर एक 2 और 4, तो ये क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 40 प्लस 10 माइनस 10, तो आपका ये तो कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 50 मीटर। तो 50 मीटर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हो गया, इसका आंसर। अब अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है, तो क्या करोगे, तो दूरी के केस में नेगेटिव नहीं आएगा, ये पोर्शन भी आपका जुड़ जाएगा, तो इसको हम प्लस कर देते हैं, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 10, ये भी आपका प्लस हो जाएगा, अब क्या आ गया 70, ये आंसर आ गया 70 मीटर। तो डिस्टेंस तो इसकी है, डिस्टेंस या दूरी तो 70 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्या 50 मीटर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का मैकेनिक्स का ये हमारा 7th लेक्चर था, तो यहां पर आज का हम ये लेक्चर एंड करते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप ये सारे लेक्चर लाइव मोड में देखना चाहते हैं या लेक्चर को आप पूरा देखना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप से जुड़िएगा। हमारा ऐप है सरस्वत एकेडमी, तो वहां पर आपको ये सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।